जो अज्ञानी होता है वह संसार के विषय में सब कुछ जान लेना चाहता है, परंतु सब कुछ जान लेना तो संभव नहीं, इसलिए उसका अज्ञान सदा ही शेष रहता है। किंतु आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, अर्थात जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसकी स्वतः ही अज्ञान से मुक्ति हो जाती है। उसके लिए कुछ अन्य जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, जो जानता है, ज्ञाता। दूसरा, जिसे जानना चाहिए, ज्ञान। तीसरा, जिसे जाना जाए, उसे ज्ञेय कहा जाता है। परंतु यदि स्वयं के अतिरिक्त कोई है ही नहीं तो किसे जाना जाए, कौन जाने, और क्या है जो जानने योग्य है। इसी प्रकार की अन्य त्रिपुटी भी हैं, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, भोक्ता, भोग्य तथा भोग। इन तीनों में से यदि कोई एक भी विद्यमान है तो अन्य 2 भी ज़रूर होंगे। यदि जीव में कर्तापन है तो कर्म भी होंगे और क्रियाएं भी होंगी। यदि भोक्तापन है तो भोग भी होंगे और भोग्य भी होंगे। मान लीजिए भोक्ता है लेकिन उसके लिए कोई भोग्य पदार्थ ही नहीं है, तो वह भोग किसका करेगा। ऐसे ही अगर ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। अगर ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं हैं तो ज्ञान कहाँ से आएगा। आत्मज्ञान के पश्चात राजा जनक को अनुभूति हो गई कि वह स्वयं ही प्रकाश पुंज है, वह स्वयं ही ज्ञान का स्वरूप है। उन्हें किसी दूसरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं। सब कुछ उन्हें जाना पहचाना सा लगा। आत्मा स्वयं ज्ञान है, संसार के सभी ज्ञानों का ज्ञान, तो वह अपने अतिरिक्त किसका ज्ञान करे। यही कारण है कि आत्मा के लिए इन तीनों का कोई महत्व नहीं। आत्मज्ञान से राजा जनक का मैं और मेरा का भाव स्वतः समाप्त हो गया। संपूर्ण द्वैत भाव विस्मृत हो गए। वे जान गए कि सभी दुखों का मूल द्वैत भाव है। अहंकार ही है जिसके कारण मनुष्य दूसरे प्राणी से घृणा करता है, स्वयं को परमात्मा से अलग समझता है। लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया इकट्ठा करने की आदत, मनुष्य की यह सभी दुख स्वयं के बनाए हुए हैं, इनकी कोई औषधि नहीं है। यह द्वैत दुखों का मूल कारण है। कोई कम दुखी है तो वह अपने को सुखी अनुभव कर रहा है, वास्तव में वह सुखी नहीं है। दुख की मात्रा कम होना ही भले सुख समझ लिया जाए, परंतु वह केवल सुख की अनुभूति मात्र है, वह असली सुख नहीं है। दुख को दूर करने का केवल एक उपाय है। जब मनुष्य के अंदर से द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा, अभिमान भी समाप्त हो जाएगा। द्वैत के समाप्त होने पर न दुख रहता है और न सुख।